मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, में आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी गलती क्या है? क्यों महादेव जी मुझसे नाराज है? क्या उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं। इतना कष्ट हो रहा पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था, हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे ये चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय पल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। और महादेव से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। 888 महादेव का इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 888 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता, ये चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करे, क्योंकि यहाँ भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटा स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें।
जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रहे हैं। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 777 टाइप करें। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं, तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णतः से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूँ। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भोज का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, तुम्हें एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखिए कि वहां आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है, उसके कारण अपना विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं, तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, सोच आपकी शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आपको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगाने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ हैं, यही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करना है, तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महान था मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चीजें आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि करें। इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक हैं। भाग्यशाली संख्या 555, यह मेरे लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है, तो 555 टाइप करें। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा।
मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल आने वाले हैं। आपके व्यक्ति या भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो यस टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपने वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और आप मेरे पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई, भगवान को यह मिल गया। यह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। उसे मेरी चिंता है। मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। वह सही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवान कहते हैं कि जो आपने खोया है उससे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। वह दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में कार्य करेंगे। वहां आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम लाखों कोशिश करने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। यही सब बातें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे करने के लिए सोचते हो, किंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे विषम परिस्थितियों जो तुम्हारे वर्तमान समय में चल रही है, वह तुम्हें इनमें पीछे की ओर खींच लेती है और तुम फिर से वही पहुंच जाते हो जहां से शुरुआत करते हो। और फिर तुम परिश्रम करने से डरते हो क्योंकि तुम चुके होते हो। तुम्हारा मनोबल बिल्कुल से टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है, मेरे पुनः प्रयास करने के बाद भी मैं असफल न हो जाऊं। मेरे बच्चे, ये सब होने के बाद तुम अपने आप पर और अपने भगवान पर विश्वास खोने लगते हो। तुम्हारे हृदय में यह बात चल रही है कि तुम सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता नहीं है कि तुम उन सब चीजों को कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आराध्य पर से विश्वास ही नहीं रहा है। किंतु ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया ही नहीं है। मैं जिस दिन से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा, उस दिन से तुम्हारे हर सपने और इच्छाओं को पूर्ण होने में जरा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना एक परिणाम का नया रूप लेकर आता है, जो तुम्हारी हर इच्छाओं को आसान बना देता है। मेरे बच्चे, महादेव जी के चमत्कारों पर विश्वास करो। यूं ही अपने हृदय से न निकालें, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अनोखा होगा। जो तुम्हें चाहिए आने वाले समय में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी अटूट विश्वास को बनाते हुए मैंने तुम्हारे भाग में सम्मिलित किया है।
जो तुम्हें निश्चित समय पर मिल जाएगा। रुको मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़ो नहीं, क्योंकि आगे अभी आपके भाग्य की आवश्यक चीजें बाकी हैं। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें कि महादेव जी के कारण आज मुझे भाग्य को प्राप्त करने का रास्ता मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष सिर्फ आपका है, जो तुम सही समय पर सही स्थिति में किसी भी चीज को पाने का प्रयत्न नहीं करते हो। जब तुम्हें कुछ पाने का समय होता है, अपना समय इधर उधर में नष्ट कर देते हो, और जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है तो तुम कुछ करने का प्रयास करते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जो समय चला जाता है वह वापस कभी नहीं लौट के आता है। समय का चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह अपने समय पर निरंतर चलता रहता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों को होते हुए उन दोषी अपने भाग्य और भगवान को ठहराते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। किंतु इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं तुम्हें इन मुश्किलों से बाहर निकलूंगा, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। तुम्हें हर बात की समझ नहीं है, किंतु मुझे हर चीज ज्ञात है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए और उसका क्या समाधान होना चाहिए। महादेव जी आपके भाग्य को ऐसे बदल देंगे, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो, और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी हैं। तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते,
मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कांटों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौटाने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मौन नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करे बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर है दिव्य शक्तियां हैं। तुम अपनी सोच से ही अपने भाग्य लिख रहे हो और अपना जीवन लिख रहे हो। तुम जो सोचोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा और तुम अगर नकारात्मक सोचोगे तो मुझे नकारात्मक ही देना पड़ेगा। मुझे तो यही लगेगा कि मेरा बच्चा अपने अतीत को याद करके बार बार रो रहा है, तो क्यों न मैं उसे अतीत दे दूं जो उसके साथ बीत चुका है। उससे मैं वो दे देता हूँ, शायद बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए तो बस वो सोचो। जो कष्ट भी मिले हैं उसे मत सोचो। तुम यह मत सोचो कि ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। तुम ये सोचो कि यह हो गया है। मेरे महादेव जी ने मुझे यह दे दिया है। मेरे संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो। उनको लिखो, अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो। उनको मुझसे मांगो, उन पर अपने सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरी संदेश सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पर अमल ही नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो बहुत में मुझे मत दोष देना कि महादेव जी मेरा जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदलाव ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं, मेरा कोई भी अपने इच्छा पूरी नहीं की। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है तो उनके लिए कम करना शुरू कर दो। मेरे संदेशों पर अमल करना शुरू कर दो। मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। सफलता तुमसे बहुत नजदीक है। इतनी परिश्रम कर लो कि तुम्हें वो सफलता मिल जाए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह समाज चाहे तुम्हें न पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के शरण में हमेशा जगह मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया उसे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो।
उनको वह कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। ये लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के शरण में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने मेरी आंसुओं की कीमत मेरे महादेव जी खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की जंग है। अपनी परेशानियों से, लोगों से, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से जीवन क्या होता है मेरे बच्चे, जिसमें खुशियां होती है, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी हैं, पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तुम्हें। इतने वर्षों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है तुमने, तब भी तुम रोज मुस्कुरा रहे हो, एक योद्धा की तरह हंस रहे हो। तुमने प्रेम किया, आपने परिवार में सब कुछ त्याग दिया। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा, आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंता करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है मेरे प्रिय बच्चे? जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो, और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है।
तुम्हारे जीवन में तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते, मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो।
कि महादेव जी मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है। आप यह संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ, और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा। मैं मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे। चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझे से प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखें। मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाता हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों न हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी न कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे
जो तुम नहीं सोच पा रहे थे, तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर्ध्यान लगा दे, तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा साथ देने। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से जो यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है उसे दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा यह जांच कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटे में मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगा। और यह मैं तुम्हें आज वादा करता हूँ और एक वादा तुम्हें भी करना होगा। मेरे बच्चे, मुझसे जो मैं आज बताऊंगा उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। अगर भगवान को मानते हैं तो लाइक करके दावा करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार यदि तुम्हें भूख लगती है तो खाना खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उठाकर खाना अपने मुंह में डालना होता है, तब तुम जाकर अपना पेट भर पाते हो। वैसे ही जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य बनाए गए हैं। उसी प्रकार जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको यदि तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो जीवन में तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल होगा कि तुम्हारी आंखें भी चकाचौंध हो जाएगी। यह देखकर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। केवल तुम्हें इन 5 कार्य को करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जिसमें से पहला कार्य है कि तुम हर बुधवार की संध्या काल में गणेश जी के सामने दीपक जलाते हुए तुम उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वहीं विष्णुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है उस दिन तुम उन्हें जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो। हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देता है उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। इसलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न है। इस पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, चौथा कार्य है शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे से प्रसन्न रहूंगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा।
और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरा भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर कार्य करूंगा। अब और नहीं मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने ये जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की। और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार है तो अपना नाम कमेंट में टाइप करें और महादेव जी को धन्यवाद दे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य से बदला भी जा सकता है, बस कम करने की कमी होती है। इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों कष्टों को मैं हर लेता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देते हैं। महादेव जी कहती है, मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारी सच्चे मन से सद्भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच से बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य में भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल सकता हूँ और जीवन बदल सकता हूँ। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तो मेरी बातों पर भरोसा करना। याद रखना, आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूँ और उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकता हूँ जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जैसे ही यह सप्ताह समाप्त होगा,
अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2024 के शुरुआत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखेंगे। भाग्यशाली संख्या 888। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव हूँ, जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आप लोग जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जान ले कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर है। आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा आपकी ओर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूँ। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए ऊपर उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास लाए। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूँ। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी घावों को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आपको अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। संघर्ष हाल ही में एक चुनौती दे रहा है, तो मेरी बात दोहराइए। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूँ और मैं अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। भाग्यशाली संख्या 777। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह मैं 15 लाख रुपए का दान कर रहा हूँ, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के पास भेजें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी है जो चंद कहते हैं, पुनः स्थापित कहते हैं और बचाते हैं। मैं वह महादेव जी हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से स्वस्थ बनाना सकता हूँ। मैं हर घाव को भर सकता हूँ और हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ। बस मेरी मदद मांगिए और मैं आपके लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूँ और भगवान के अलावा कोई और नहीं है जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूँ और मैं आरंभ से ही आपको अनंत प्रेम और देखभाल के साथ देख रहा हूँ। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैंने आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग लत, अवसाद और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में
मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अविश्वसनीय वित्तीय चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, यह जानो जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरे सही समय पर अपना भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण चल रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रही है। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।